मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की, चाहे वो फिर नेट हो, टीजीटी, पीजीटी या जेआईसी का एग्जाम हो। और ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं कि इस टाइम रिवीजन पीरियड है। रिवीजन पीरियड में को मद्देनजर रखते हुए ही जो मैंने रिवीजन पीरियड की जो मैंने बात की है, तो रिवीजन पीरियड को अगर हम देखें तो इस पीरियड में हमें सिर्फ स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द ऑथर्स पर ही ध्यान देना चाहिए। और इसी सीरीज़ को अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। इसमें हमारे पास अब नेक्स्ट राइटर जो आते हैं वो हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक मतलब एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट ये रहे हैं और इनका जो बहुत अच्छा वर्क है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड हुए हैं। सिर्फ वही वर्क मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया कि ये सिर्फ रिवीजन टाइम है। अब बात आती है यहाँ पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के टाइम पीरियड की। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का टाइम पीरियड रहा ही वाज बोर्न ऑन 1899 एंड डेड ऑन 1961। तो आप पहले तो इनके टाइम पीरियड को याद कर लीजिए। 1899 टू 1961 तक इनका टाइमिंग के वर्क्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इनका वर्क है सबसे ज़्यादा कि क्योंकि नॉवलिस्ट थे तो इनके नॉवेल ही इनके वर्क हैं और ये अमेरिकन नॉवलिस्ट है। इन्हें नॉवेल पहले हम इनके नॉवेल्स की बात करते हैं। नॉवेल्स की अगर हम बात करें तो पहले अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ही वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज ऑन 1954। इन्होंने नोबेल प्राइज 1954 में जो था वॉन किया। और साथ में ये क्या थे, ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं। इनका काफ़ी फेमस वर्क है और जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं सिर्फ वही वर्क आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। वर्क तो बहुत सारा है लेकिन हम सिर्फ रिवीजन के अकॉर्डिंग ही डिस्कशन करेंगे। चलिए, नंबर फर्स्ट है इनका जो नॉवेल है द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। ये आता है 1926 में। कब आया ये? 1926 में, द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। नंबर सेकंड है फिस्टा द सी ऑल्सो राइजेज। फिस्टा द सी ऑल्सो राइजेज 1926 में ये नॉवेल भी इनका आता है। ये लेकिन ये किस पर बेस्ड था? बुल रनिंग एंड बुल फाइट्स के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि ये जो नॉवेल था तो इट वॉज द बेस्ड ऑन बुल रनिंग एंड बुल्स फाइट्स। इस तरह से करके आप करेंगे कि बुल्स फाइट्स जो होती हैं उसके ऊपर ये बेस्ड था पूरा नॉवेल। अब बात आती है इनके नेक्स्ट वर्क की, ए फेयरवेल टू आर्म्स। ए फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में ये पब्लिश होता है वर्क इनका। ये बेस्ड किस पर था? इट वॉज बेस्ड ऑन लव अफेयर बिटवीन फ्रेडरिक हेनरी एंड कैथरीन। फ्रेडरिक हेनरी का पूरा नाम भी लिख सकते हैं और फ्रेडरिक से भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि हेनरी है, फ्रेडरिक हेनरी। इस तरह से देखिए, फ्रेडरिक हेनरी एंड कैथरीन। तो इसके इनके बीच के जो लव अफेयर था ये उसकी थीम थी और इट वाज बेस्ड ऑन द लव अफेयर बिटवीन कैथरीन एंड फ्रेडरिक हेनरी। इस तरह से करके आप इस नॉवेल को अच्छे से याद करेंगे। इसी तरह सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से कैरेक्टर थे। कैरेक्टर पूछे जाते हैं तो फ्रेडरिक हेनरी एंड कैथरीन है। और किसके अगर ये बेस्ड की बात आती है तो भी क्या है कि लव अफेयर बिटवीन इन द फ्रेडरिक एंड कैथरीन। इस तरह करके आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट इनका वर्क है टू हैव एंड हैव नॉट। 1937 में आता है ये। टू हैव एंड हैव नॉट 1937 में ये इनका पब्लिश्ड होता है वर्क। नेक्स्ट है फॉर हुम द बेल टॉल्स। फॉर हुम द बेल टॉल्स नंबर 5 पर हमने लिया है इनका वर्क, फॉर हुम द बेल टॉल्स, बेस्ड ऑन द स्पेनिश सिविल वॉर। किसके ऊपर बेस्ड था ये? स्पेनिश सिविल वॉर के ऊपर। और इसका एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है रॉबर्ट जॉर्डन। रॉबर्ट जॉर्डन, ये ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट जॉर्डन के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, और किसके ऊपर बेस्ड है? इसकी थीम किस पर है? इट वॉज बेस्ड ऑन द स्पेनिश वॉर के ऊपर है ये नॉवेल आपका। नेक्स्ट आता है 6 अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज 1950 में ये नॉवेल आता है आपका। 1950, चलिए अब आपको सही से समझ आ रहा होगा। 1950 में द ओल्ड मैन एंड द सी। बस इस नॉवेल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके कैरेक्टर, इसका जो भी जहाँ से जितना कंटेंट मिले उतना आप पढ़ लीजिए। कौन सा नॉवेल है? द ओल्ड मैन एंड द सी। एमए के सिलेबस में ये नॉवेल आपको रखा हुआ मिलेगा और ये नॉवेल बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के वर्क में और मोस्ट पॉपुलर है ये। तो इस हालांकि ये शॉर्ट नॉवेल है, बहुत लंबा नॉवेल नहीं था ये। तो अगर हम इसकी बात करें, ये एक मेजर नॉवेल है, बड़ा नॉवेल है, मतलब ये मेजर नॉवेल है। मेजर का मतलब अगर इनके सारे नॉवेल को हम उठा के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी अगर मिली तो इसी नॉवेल को मिली।
शॉर्ट नॉवेल प्लस सेंटिग्यो, और इसके जो हीरो हैं वो क्या हैं? सेंटिग्यो हीरो हैं। सेंटिग्यो इसके क्या हैं? वो इसके हीरो हैं। ये इनका मेजर नॉवेल है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जितना वर्क इन्होंने किया उसमें सबसे अच्छा यही है। और फिशरमैन है, कौन है फिशरमैन इसके अंदर? सेंटिग्यो है फिशरमैन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिशरमैन की बात हो रही है तो फिशरमैन सेंटिग्यो था जो कि उसका हीरो था। और ये एक मेजर नॉवेल है इनका, द ओल्ड मैन एंड द सी। इस वर्क को आपको बहुत अच्छे से देखना है। अगर इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या स्टोरी है, थोड़ा सा इसे पढ़ के जाइएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। क्योंकि अर्नेस्ट हेमिंगवे के इसी नॉवेल से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस करें। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आइलैंड्स इन द स्ट्रीम 1970 में आता है। द गार्डन ऑफ द ईडन 1986 में आया, लेकिन ये इनका इनकम्प्लीट नॉवेल है। इनकम्प्लीट नॉवेल क्यों है? ड्यू टू हिज डेथ, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। किसकी? अर्नेस्ट हेमिंगवे की। तो उनकी डेथ की वजह से ये वर्क कैसा रहा? हमेशा ये इनकम्प्लीट रहा, आज भी इनकम्प्लीट ही है, क्योंकि अर्नेस्ट हेमिंगवे की डेथ हो गई थी। तो इसलिए ये नॉवेल इनका इनकम्प्लीट है, याद रखिएगा। द गार्डन ऑफ ईडन। नेक्स्ट नंबर पर है ट्रू एट फर्स्ट लाइट, 1999 में आता है ये नॉवेल इनका। नंबर 11 पर है अंडर किलिमंजारो। अंडर किलिमंजारो जो है ये आपका है अंडर किलिमंजारो, थोड़ा सा इसको देखिए। अंडर किलिमंजारो हम थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ये देखिए अंडर किलिमंजारो 2005 में आता है ये वर्क इनका। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ 11 वर्क्स हैं। 11 वर्क्स पे थोड़ा फोकस करिए। सब नॉवेल है। द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, फिस्टा द सी ऑल्सो राइजेज, ए फेयरवेल टू आर्म्स, टू हैव एंड हैव नॉट, फॉर whom the bell tolls across the river and to the trees, the old man and the sea, island in the stream, and the garden of Eden, true at first light, under Kilimanjaro। ये वो नॉवेल थे जिनका आपको ये जानना ज़रूरी है कि who was the writer of the अगर ये पूछा जाए ऑफ द ईडन गार्डन, तो आप कम से कम उसका सही आंसर लगा सकें कि हाँ ये हमारे अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवेल है। अब बात आती है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क तो वैसे काफ़ी है, लेकिन जो हमारे लिए काम का है हमने उसी को इसमें जो है निकाला है और उसी को छांट करके यहाँ पर सेलेक्टेड आपको नॉवेल रखे हुए मिलेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ, मैंने पहले भी इससे पहले बताया कि सिर्फ हम वो स्पेसिफिक कंटेंट ही डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने का फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी तो चाहिए, टाइम है नहीं। अब तो हम रिवीजन पीरियड में चल रहे हैं, तो बेहतर होगा आप इसको तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और जैसा मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, द ओल्ड मैन एंड द सी को ज़रा अगर ये नॉवेल आपको मिल जाए तो इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, इसकी समरी पढ़ लीजिए, कैरेक्टर्स इसका पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल है, ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो इसका हीरो एक कैरेक्टर है सेंटिग्यो, उसके ऊपर क्वेश्चंस पुटअप किया गया है। कब पब्लिश्ड हुआ, व्हेन वाज द पब्लिश्ड ऑफ द ओल्ड मैन ऑफ द सी, तो ये आपको याद होना चाहिए कब पब्लिश्ड हुआ। हु वाज द राइटर ऑफ द ओल्ड मैन ऑफ द सी, ये आपको याद होना चाहिए, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि आपको पता ही होनी चाहिए इस नॉवेल के बारे में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो वो पूछे गए हैं इससे, तो इसीलिए इस नॉवेल पर ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था चीज़ें या जो भी इस तरह की स्पेसिफिक कीवर्ड्स थे वो मैंने आपको बता दी कि किस नॉवेल का कौन सा बेस्ड है, क्या है। ये सारी चीज़ें आपको साथ लेकर के इसी तरह से पढ़नी है और इसी तरह आपको रिवीजन करना है। 2 शॉर्ट स्टोरीज़ की मैं बात करूंगी। हालांकि इसमें क्वेश्चन तो एक पर ही पूछा गया है, लेकिन एक का पब्लिश अगर हम बात करें तो पूछा गया था कि क्या ये शॉर्ट स्टोरी है कि नॉवेल है। तो अगर इस तरह से करके पूछा जाता है तो इसीलिए सिर्फ मैंने 2 ही शॉर्ट स्टोरीज़ इनकी रखी है। हालांकि शॉर्ट स्टोरीज़ काफ़ी हैं, मगर 2 से ही आपका काम चल जाएगा, तो क्या ज़रूरत है और पढ़ने की। तो बात आती है आपकी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये शॉर्ट स्टोरी है। एंड द नेक्स्ट इज मैन एट वॉर, ये शॉर्ट स्टोरी है। ये 2 शॉर्ट स्टोरी है। और हु वाज द राइटर ऑफ द मैन एट वॉर, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे। एंड द हु वाज द राइटर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज द राइटर। इस तरह करके जो है आप इन्हें अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ राइटर का नेम ही पूछा गया था, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया शॉर्ट स्टोरीज से। तो आप इसे इसी तरह से मतलब जो है तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो रिवीजन जिस तरह से आपको मतलब सूटेबल लगता है अपने अकॉर्डिंग और अपनी जो है वो हार्ड वर्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अगर जो जैसा भी आपको ठीक लगता है वैसे आप रिवीजन करिए। चलिए, अब चाहे तो मेरे साथ आप राइट डाउन कर लिया करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सारा मैटर एक ही जगह आ जाता है इससे। चलिए, इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ और
इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए राइटर और एक अच्छा उनका जो है वर्क लेकर के मैं फिर से यहाँ पर जो है चैनल पर आऊँगी और आपकी इसी तरह से प्रिपरेशन कराती रहूँगी। मेरे चैनल को छोड़ने से पहले, वीडियो पर से जाने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि हाँ कुछ ऐसा है जो स्पेसिफिक चीज़ है या स्पेसिफिक कंटेंट है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिएगा और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।